झारखंड वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। ऐसे में छठ व्रती आज खरना प्रसाद बनाएंगी। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अर्घ को लेकर घाटों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। छठ महापर्व को लेकर चारों ओर उल्लास का माहौल है। ये तो 4 दिनों का महापर्व है। पहले दिन कद्दू भात के साथ इसकी शुरुआत होती है, जिसको नहाई खाई भी कहते हैं। इसमें ये चावल, चने का दाल, कद्दू और बचका हमारी तरफ चलता है, तो उसको बना करके व्रती इसको एक बार खाना खाती हैं। फिर रात में इसी को पुनः खाया जाता है। दूसरे दिन निर्जला उपवास होता है और शाम को गन्ने के रस से खीर बनती है, जिसको कि खा करके इस उपवास को तोड़ा जाता है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक आस्था के महापर्व छठ के द्वितीय अनुष्ठान खरना की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्यपाल ने लिखा कि छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। सीएम हेमंत सोरेन ने भी लिखा कि यह पर्व हमें प्रकृति, जल, सूर्य, परिवार और समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। छठ व्रतियों की तपस्या, श्रद्धा और संकल्प पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। छठी मैया और भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची नगर निगम और स्थानीय पूजा समितियों ने शहर के प्रमुख जलाशयों जैसे काके डैम, हटिया डैम, बड़ा तालाब, धुरवा डैम और विभिन्न तालाबों की गहन सफाई और मरम्मत का काम पूरा किया। व्रतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। प्रमुख घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों और पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। इसके साथ ही घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। व्रतियों की सुविधा के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम का निर्माण भी किया जा रहा है। दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की नहाय खाए से बीते दिन से शुरुआत हो चुकी है और आज खरना है। खरना का प्रसाद खा के छठ व्रती उपवास पर चली जाएंगी। कुल 36 घंटे का उपवास छठ महापर्व में होता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से घाटों पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आज खरना है और कल जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का समय है। ऐसे में छठ व्रतियों के लिए घाटों पर जो है वो तैयारी पूरी की गई है। रांची राजधानी के जितने भी छोटे बड़े तालाब हों या बड़े डैम हों, वहां पर लाइट से लेकर जो व्रती जब पानी में उतरती हैं भगवान सूर्य की आराधना के लिए, उसको लेकर तैयारियां की गई हैं। हम इस समय धुरवा डैम में मौजूद हैं और धुरवा डैम की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हर साल के अपेक्षा इस बार जो है डैम में पानी अधिक होने की वजह से जो बैरिकेड्स है बहुत पहले ही किया गया है। उसके साथ ही साथ जो व्रती स्नान करेंगे इस डैम में, उसके बाद जो उन्हें चेंजिंग रूम की ज़रूरत होगी, कपड़े बदलने की जो ज़रूरत होती है, चेंजिंग रूम अस्थायी बनाए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम बनाए गए। किसी तरह के किसी व्रती को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से रखा गया है। दूसरी तरफ रोशनी के लिए लाइटें लगाई गई हैं और लाइट को जनरेटर भी रहेगा, जिससे कि किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो लाइट को लेके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी बिजली कट हो जाने की वजह से अगर अंधेरा हो जाएगा तो छठ घाटों पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है उस समय छठ व्रती बहुत ऐसे छठ व्रती होती हैं जो बहुत पहले सुबह आ जाती हैं। ऐसे में लाइटिंग की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। किसी तरह की कोई व्यवधान और कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसकी पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से की गई है। आप देख सकते हैं कि जो धुरवा डैम में छठ होता है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आती हैं और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ही घाट होता है। करीब 1 किलोमीटर से लंबा यहाँ पर जो है डैम के किनारे छठ व्रती छठ करती हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि इस बार पानी अधिक है और जो छठ व्रती हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर अधिक होती है। तो एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ तैनाती होगी, गोताखोरों की तैनाती इस डैम में की जाएंगी।
तो जिला प्रशासन की ओर से तैयारी मुकम्मल की गई है। अब इंतजार है छठ व्रतियों का जो भगवान सूर्य की आराधना करने धुर्वा डैम पहुंचेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बार का जो छठ महापर्व है लोगों में उत्साह है और उत्साह को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारी मुकम्मल की है और तैयारियां कुछ इस तरह से की गई हैं युद्ध स्तर से कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो छठ व्रतियों को, इसका विशेष ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया। हालांकि हाल के दिनों में डीसी, एसएसपी और तमाम आला अधिकारी सभी छोटे बड़े छठ घाटों और डैमों का मुआयना निरीक्षण किए थे छठ व्रतियों के छठ पर्व को लेकर और जो भी कमियां थी उसे दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि आज खरना है और कल से ही नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।